Good morning, 10th class. Today I am going to start another chapter that is relates to nature of management. In a business study, 12th class, इस business study के लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग करेंगे यूनिट 1.2 डिस्कस कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखो बेटे, बेसिकली कुछ बिजनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो मैनेजमेंट की नेचर है वो एक प्रोफेशन है। कुछ लोगों का मानना है कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, और उन्हीं में से कुछ लोगों का मानना है कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। तो बेटे आज इस वीडियो के अंदर हम टेस्ट करेंगे, हम चेक करेंगे, इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट को हम लोग साइंस कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बेटे हम लोग यहाँ पर बेसिकली एज ए साइंस को डिस्कस करेंगे कि साइंस क्या है। देखो बेटे, साइंस क्या है? साइंस रेफर्स टू द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज का एक व्यवस्थित समूह है, यानी कि एक नॉलेज प्रोवाइड करने वाला क्राइटेरिया है जो बेसिकली किससे आया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड नॉलेज। देखो बेटे, यहाँ पर साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है एंड विच इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन। तो बेटे ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, वेरिफिकेशन से जो नॉलेज हमारी है जिसको हम लोग क्या कर पाएँ, वेरीफाई कर पाएँ, उसी को ही बेटे हम लोग क्या कह सकते हैं, साइंस। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच कैन बी इजीली वेरीफाई, जिसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन उनके बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज नॉन एज साइंस। आवर टेस्टिंग इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट कि मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज ए साइंस और नो। देयर आर 3 पॉइंट्स वी डिस्कस। फर्स्ट, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो बेटे, साइंस क्या कहता है कि बेसिकली साइंस अपने आप में एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ज्ञान का एक सिस्टम है, ज्ञान का एक व्यवस्थित समूह है जो बेसिकली कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। जैसे आप सबको पता है बेटे, ठीक है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप तो क्रिएट करता है कि अगर मान लो बेटे जो बेसिकली मैंगो है वो ट्री से गिर रहा है तो किसके कारण गिर रहा है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। तो बेटे बेसिकली साइंस क्या करता है, कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे ही मैनेजमेंट, अगर हम टेस्टिंग करें तो मैनेजमेंट भी क्या है बेटे, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट हैज देयर ओन प्रिंसिपल्स, own rules and own regulations. That's why we can say that management can be accepted as a science. Second point है बच्चों हमारा यहाँ पर principle based on experimentation। देखो बेटे, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पर। देखो बेटे, हम साइंस में कोई भी बेसिकली कोई भी लॉ बनाते हैं या कोई भी इन्वेंशन करते हैं तो उनका मतलब टॉपिक क्या होता है कि कैसे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया एंड दैट इज योर कंक्लूजन। ओके, तो बेटे मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट टेक लॉट ऑफ ईयर्स। मैनेजमेंट में बेटे जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड हैं एंड इट आल्सो टेक ए लॉट ऑफ ईयर टू कनेक्ट द लिटरेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिटरेचर से हमें जोड़ने के लिए, उसके जो प्रिंसिपल्स है उसको बताने के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट की भी कई बार एक्सपेरिमेंट किया गया, कई बार बहुत सारे टेस्टिंग किए गए। जो बेटे बेसिकली मैनेजमेंट के लिए हमारे गाइडेंस हैं वो सारे क्या हैं, एक्सपेरिमेंट का और टेस्टिंग का रिजल्ट है। जैसे देखो बेटे, बेसिकली क्या होता है कि अगर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो जो हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है ना, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमारे पास आए हैं। कैसे, जैसे देखो बेटे, फ्यूल का प्रिंसिपल्स है, फ्यूल के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना, अभी आपको नहीं पता है तो डॉक्टर फ्यूल, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी आपको। तो बेटे जो बेसिकली जिन्होंने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए वो हैं फ्यूल। फ्यूल के प्रिंसिपल बेटे आपके नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक रहेगा। तो वहाँ पर बेटे एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर। सिर्फ मैं इसी को डिस्कस करने के लिए आपको एक यही पॉइंट बताऊंगी बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, श्रम का विभाजन करना, कि हम लोग कैसे बेसिकली डिवाइड करेंगे। ओके,
अब देखो बेटे, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रम का विभाजन, यहाँ पर बेटे टोटल वर्क इज टू डिवाइडेड इनटू सब एक्टिविटीज एंड असाइन टू ए पर्टिकुलर पर्सन. व्हेन अ पर्सन रिपीट हिज टास्क अगेन एंड अगेन देन ही बिकम स्पेशलाइज्ड इन हिज वर्क. ऐसा होता ही है बेटे, जब एक व्यक्ति को हम लोग टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं सब पार्ट्स के अंदर एंड गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, और एक पर्टिकुलर पर्सन को काम करने के लिए दे देते हैं, तो बेटे वो अपने काम को करने में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, और वो अपने काम को कम टाइम में पूरी एफिशिएंसी के साथ कर पाता है. दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क. तो डिवीजन ऑफ वर्क को हमने अप्लाई किया तो हमें पता चला ना कि बेसिकली जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये हमारे एक्सपेरिमेंट से, हमारे ऑब्जर्वेशन से निकला है कि अगर हम काम को बांटते हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन को एक ही काम बार बार रिपीट करने के लिए देते हैं देन ही और शी बिकम स्पेशलाइज इन हिज टास्क. वो अपने काम को करने में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है. तो हम कह सकते हैं ना बेटे, मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज ए साइंस. थर्ड है स्टूडेंट हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी. देखो बेटे, यूनिवर्सल वैलिडिटी की अगर हम लोग बात करें बेटा, इट मीन्स क्या है, एप्लीकेबल एवरीवेयर. देखो बेटे, साइंस के अंदर बेटे अगर हम बात करें, फिजिक्स के रूल हैं, केमिस्ट्री के रूल हैं, ये काफ़ी रिजिड हैं. रिजिड का मतलब क्या है बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हो यहाँ अपने एसटी मॉडल के अंदर, एसटी स्कूल के अंदर, ठीक है, जींद रोड ब्रांच में, और एक अगर आप एक्सपेरिमेंट मॉडल टाउन ब्रांच में करोगे देन द रिजल्ट विल बी सेम. देयर इज नो अफेक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस. ओके, देन वी कैन से दैट साइंस के बेटे बेसिकली जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं या साइंस के जितने भी हमें बेसिकली लॉज हमारे पास आए हैं बेटे, जितने भी प्रिंसिपल्स हमारे सामने आए हैं, these all are universal applicable which is applied everywhere in every situations. okay, अगर हम बात करें बेटा इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बच्चों मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट के बेटे जो प्रिंसिपल्स हैं these are not applied everywhere because these are affected by the circumstances. देखो बेटे, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं हर एक व्यक्ति का उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का तरीका क्या है, बिल्कुल अलग है. बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड लाइक द साइंस ऑफ लाइक द रूल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर. अब बेटे बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो वही हैं लेकिन हर एक व्यक्ति का पर्सनलाइज एप्लीकेशन का तरीका क्या होता है, काफ़ी अलग होता है. तो इसलिए बेटे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है. दैट्स वाई वी कैन से दैट इट्स अ कंप्लीट साइंस, इट्स अ अप्लाइड साइंस. अर्नेस्ट बेल ने कहा कि मैनेजमेंट को हम लोग एग्जैक्ट साइंस नहीं मानेंगे कि पूरी तरह से साइंस नहीं है, इट्स एन अप्लाइड साइंस. ओके, अब देखो बेटे, सम थिंकर्स आल्सो थिंक दैट कि मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस. मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज ए सॉफ्ट साइंस. सॉफ्ट साइंस क्यों कहा गया है मैनेजमेंट को, क्योंकि बेटे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड. जो हमारे बच्चों मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, like rules of physics and chemistry, like rules of physics. तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना बेटे वो इतने ज़्यादा रिजिड नहीं है क्योंकि बेटे उनकी जो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस बेटे उनमें चेंजेस आते ही रहते हैं. दैट्स वाई वी कैन से दैट इट्स अ सॉफ्ट साइंस, इट्स नॉट रिजिड लाइक द रूल्स ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री. देखो बेटे यहाँ पर नेचर के अंदर तीन ही कॉन्सेप्ट आते हैं बच्चों इसके. फर्स्ट तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया. नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर पॉइंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और नॉट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.